and I was the first R&D head. Hello guys, I was former vice president. Hello guys, my name is Pratik. I was the president for the batch 324. Hello guys, my name is Avni. I was former vice president for the batch 2023-24. ओके सो जब आपको पता चला था कि आप वाइस प्रेसिडेंट बनने वाली हो तो आपका रिएक्शन क्या था? मुझे बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि ये मुझे मिल जाएगा. आई वॉज होपिंग फॉर PR बट मुझे मिल गया. मुझे शौक लग गया था एक्चुअली कि ओके सो कुमेलिया की ऐसी कोई मेमोरी जो आपको अभी तक याद हो या लगता हो कि वो बहुत अच्छी थी? अच्छी वाली तो ऐसे बहुत सारे हैं जब हमने बहुत मज़े करे थे, बट एक मेमोरी जो मुझे एकदम याद है जब इन लोगों का बैच आया था और जो मैंने डांटा था. पूरे रूम में एकदम सन्नाटा था और सिर्फ मैं बोल रही थी और ये सब लोग डर रहे हुए थे. मतलब उसके बाद से जो खौफ था ना कुमेलिया का फर्स्ट ईयर में इनके बैच में, वो एकदम आई लव इट. जब प्रतीक और जब बाकी सीनियर्स आए और ये लोग ऐसे ट्रीट करते थे, ऐसे हेलो भैया हेलो दीदी, तो इतना डर था. तो वो एक मेमोरी है जो हमेशा रहेगी मेरे साथ. आपको कैसा लग रहा है दैट योर जूनियर्स आर टेकिंग आफ्टर यू? अरे आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम. मतलब जितना PR का काम हमारे बैच में था उससे अनदर लेवल. मतलब इतना अच्छा काम मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं था. मैं बाकी सोसाइटीज़ के पेजेस भी फॉलो करती हूँ बट कुमीना जो कर रहे हैं PR को, ओ माय गॉड. मतलब ये अगर मैं 7th को आई, ये मैं अपने स्पीच पे बोलूँगी कि द PR इज़ अमेजिंग. तो कुमेलिया में आने से पहले और निकलने के बाद कुछ आपको अपने अंदर क्वालिटीज? यहाँ मैं ऐसी यहाँ से यहाँ इतना लंबा चेंज आया है. वॉट? अरे मैं बिल्कुल एकदम चुपचाप बैठती थी. खुशी जैसे स्टार्टिंग में आई थी, या समृद्धि जैसे स्टार्टिंग में आई थी ना, एकदम चुप रहने वाली, कोने में बैठने वाली, वैसी थी. एंड देन कम्प्लीटली. और जब मुझे पोस्ट मिली वाइस प्रेसिडेंट की, उसके बाद से तो और ही ज़्यादा एक्सट्रीमली चेंज. मैं गालियाँ नहीं देती थी, मैंने गालियाँ देना शुरू कर दिया. मैं डांटती नहीं थी, मैंने डांटना शुरू कर दिया. मैं बकचोदी नहीं करती थी, मैंने बकचोदी करना शुरू कर दिया. सब एकदम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन. मतलब आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने ये सोसाइटी ज्वाइन करी. इसने ओके सो फेयरवेल कैसा लगा था आपको? बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था. मेरा मन नहीं कर रहा था सोसाइटी छोड़ के जाने का. प्रतीक और मैंने बात करी थी, हम बैक ले आते हैं 6th सेमेस्टर में, 1 साल और काम करते हैं. बट इट वॉज़ वेरी इमोशनल. और इन लोगों ने जो गिफ्ट्स दिए, और मतलब इतने सारे गिफ्ट्स, मतलब हमको ऐसा लग रहा था कि यार हमने हमारे सीनियर्स को क्या ही दे के भेजा है, ये देना चाहिए था हम लोगों को. और इन्होंने इतना सारा, इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए. बहुत अच्छा था. सबसे पहले तो ये था कि चलो बलाटली हो गया, ख़त्म हो गया, स्ट्रेस ख़त्म एकदम. अब ये संभाले, इनको जो करना है करे, कोई लेना देना नहीं, ये था. बट 1 साल इतनी जल्दी पास हुआ कि पता ही नहीं चला. कि मतलब अभी मैं बात कर रही थी कि भाई 1 साल ख़त्म हो गया हम लोगों को गए हुए, और तुम्हारा भी 1 साल ख़त्म हो गया. तो ऐसा लग रहा है इट वॉज जस्ट लाइक यस्टरडे. देखो, एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का ना बोल के ही जाते हैं. हमने खुशी और मलिन को भी यही बोला था कि तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुमको जूनियर्स के साथ बैठ के उनसे इंटरेक्शन करना है, या ये करना है वो करना है. तुम्हारा मेन काम ये कि तुमको सोसाइटी को लीड करना है, तुमको कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव से कोऑर्डिनेट करना है, और जितने भी डिसीजन मेकिंग है वो तुमको करना है. बट एक वाइस प्रेसिडेंट का एक ये भी होता है, और ये मतलब वो जो कार्तिक के भैया और जो पहले रहे हैं, उन्होंने भी मुझे बताया कि जो एक वाइस प्रेसिडेंट है उसको जो बाकी सोसाइटीज़ है ना जूनियर, उनके लिए हमेशा एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए. कि अगर बाकी सोसाइटी में वो जो भी हो रहा है, दे शुड बी एबल टू कम एंड टॉक टू द वाइस प्रेसिडेंट एंड शेयर विथ अटमोस्ट ऑनेस्टी कि उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, हंसी मजाक जो भी है लिमिट में, बट एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करना, ये एक वाइस प्रेसिडेंट का काम होता है. ऑल्सो जब प्रेसिडेंट कहीं पे लैग करता है तो वाइस प्रेसिडेंट कवर करता है, वाइस प्रेसिडेंट लैग करता है तो प्रेसिडेंट कवर करता है. तो ये दोनों साथ साथ चलता रहता है. बस ये अच्छा काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो. अभी जो तुमने इन्फर्नो किया केस कॉम्पिटिशन, दैट वॉज वेरी वेरी ब्रिलियंट. मैं ना और मेरे पेरेंट्स फैमिली हमेशा ना ट्रांसफ़र होते आया हम लोगों का, तो मेरे को एक स्टेबल जगह कहीं नहीं मिली. तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो मिलते थे, बिछड़ जाते थे, मिलते थे, चले जाते थे. और बट देन सोसाइटी में जब मैं आई, देन आई गॉट सम क्रेजी हेड्स. तो और उन लोगों के साथ मेरा बॉन्ड अभी तक चल रहा है, और फैमिली टाइप्स ही है फैमिली. तो आई एम वेरी ग्लैड.
ऑल्सो जूनियर्स, ये जो खुशी, निखिल, रोहन, शनि, समृद्धि, मौलिन, ये सारे लोग मतलब एकदम बहुत अडोरेबल है, मतलब बहुत प्यार करते हैं मैं इन लोगों से। डाटा भी बहुत है मैंने इन लोगों को, बट दे आर वेरी वेरी गुड पीपल। सो दीदी, आपका कनेक्शन में मैच में तो अच्छा था ही, बट आपके जो इमीडिएट जूनियर्स थे, खुशी दीदी वाला बैच, उसका आपका कनेक्शन कैसा था? मतलब आपका बॉन्ड कैसा था? लाइक कोई स्पेशल जूनियर आपका जो फेवरेट हो, जैसे अनुष्का दीदी के भैया फेवरेट थे, सो लाइक दैट। ऐसे मेरे को समृद्धि, सैम उसको मैं बोलती हूँ, और शनि, दे आर लाइक एकदम प्यारे लोग, बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि हमारी बहुत बात होती है, ये नहीं होती, बट दे हैव अ वेरी वेरी सॉफ्ट कॉर्नर इन माय हार्ट। तो व्हाट आई टॉक दिस कि आप मतलब अग्रसेन काफी चेंज हो गया है वैसे। पहले तो छोटा सा लग रहा था जब हमने इसको रिक्रूट किया था, नाउ इज ग्रोन अप, बियर्ड एंड ऑल। लाइक आप प्यार भी करती हो, बट आपका थोड़ा सा हो गया, आप डांटती भी हो, तो काम में मैं बहुत डांटती हूँ एंड उनसे कितना प्यार भी करती हूँ। तो सेम में हमारे व्यक्ति हमारे में से आप ज़्यादा प्यार करती हो। बिल्कुल बिल्कुल करती हूँ। मैंने तुम लोगों को रिक्रूट ही इसलिए किया था ताकि मैं तुम सबको डांट सकूँ, क्योंकि इन लोगों को डांटने का काम तो हमारे सुपर सीनियर्स थे उन्होंने किया। तुम्हारी जो वो थी वो मेरे हाथ में थी, तो मैं जैसे चाहे वैसे कर देती थी। तुम्हारा बैच भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, मतलब जब हमारा टेन्योर चलता था तो तुम्हारा बैच इतनी मस्ती करता था कि आधा स्ट्रेस इन लोगों को देख के ही चला जाता था। बाकी लोग तो मतलब काम में इतना स्ट्रेसफुल रहते थे, बट ये लोग जब बकचोदिया करते थे, इतनी बातें करते थे, कुछ भी कर रहे हैं अच्छा, और कुछ भी करते थे उल्टा सीधा, तो आधा स्ट्रेस तुम लोगों को देख के ही चला जाता था। बहुत प्यारे थे तुम लोग। मर्लिन मुझे ना स्टार्टिंग से बहुत सिंसियर लगती है, लाइक बहुत फोकस्ड है, उसको ज़्यादा दुनिया की इधर उधर गॉसिप्स की उसको कुछ ज़्यादा पड़ी नहीं रहती। सेम विद खुशी। तो जब हम लोग देख रहे थे कि जब हम ऑब्जर्व कर रहे थे इन लोगों के बैच को, तो हमने देखा कि कौन सबसे ज़्यादा सिंसियर है, ऑनेस्ट है काम को लेके, सोसाइटी को लेके, जो एक्चुअली में कुछ करना चाहता है और इधर उधर की बातों में या जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कुछ नहीं कर रहा है। जो ऑनेस्ट है हमने उसको दे दिया। इन दोनों में वो क्वालिटीज़ दिखी और एक लीडरशिप दिखी कि ये लोग सिंसियरिटी के साथ ये सोसाइटी चला पाएंगे, तो हमने इनको दे दिया। अनुष्का से पागल इंसान मैंने आज तक नहीं देखा, पता नहीं ये कैसे अभी तक चलती आई है। ये कॉलेज से पास आउट हो गए फिर भी इसे बिल्कुल अकल नहीं है। कुछ भी सबसे नॉनसेंस जोक्स पे अगर कोई हंस सकते तो वो ये लड़की है, इसको किसी की नहीं पड़ी। ये अपने आप में बात करके खुद ही हंस सकती है, ये है अनुष्का, एकदम पागल। So like president and the vice president work very closely. So how was that working with Pradeep? अरे अमेजिंग। प्रतीक और मेरा जो कोऑर्डिनेशन था वो मतलब नेक्स्ट लेवल। हम लोग ऐसे बात करते थे और हो जाता था, मतलब वो अगर अग्री कर रहे हैं तो मैं उसके साथ अग्री कर लेती थी कई बातों पे, वो अगर कुछ बोल रहा है तो मैं उसको समझ के अग्री कर लेती थी, हमारा चलता रहता है। ऑल्सो सारा ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है वो एक्चुअली प्रतीक को करना चाहिए था, बट मैंने किया। बट प्रतीक ने बैक हैंड पे जो सपोर्ट एक होता है ना, जो पीछे रहकर जो सोसाइटी को संभालता है, तो दैट इज अ वेरी रेयर क्वालिटी और बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है कि मतलब बैक साइड पे रह के अगर किसी चीज़ को संभाला। हमारे इतने सारे प्रॉब्लम्स आते थे और वो प्रतीक संभाल लेता था और पता भी नहीं चलता था हम लोगों की ये प्रॉब्लम हुई और ये सॉर्ट भी हो गई है। तो दैट इज प्रतीक बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने उससे ज़्यादा समझदार इंसान नहीं देखा। बहुत बहुत अच्छा है प्रतीक। आप अपने किसी सीनियर या सुपर सीनियर से टच में हो? हाँ, बहुत सारे। आर्यन भैया से बात होती है मेरी, साक्षी दीदी से कभी कभी बात हो जाती है, अनुष्का दीदी से मेरी बात होती है, निखिल भैया जो हमारे सुपर सीनियर जो थे उनसे बहुत सारी बातें होती है। वो पहाड़ों के बारे में और एमपी के बारे में वो सब बात करते रहते हैं। इन लोगों से बात होती है। बाकी कभी कभी बाकी सीनियर्स भी कभी कभी टेक्स्ट कर देते हैं, तो चलता रहता है। अरे बहुत एक्साइटमेंट होती थी। और आर्यन भैया जो थे, एक आर्यन भैया थे, वो मतलब तुम लोगों को पता ही होगा, है अभी भी। तो वो ना कभी नहीं बताते थे। उनसे कभी आप पूछो कि आर्यन भैया आ रहे हो, नहीं यार, कभी बताते ही नहीं थे कि आ रहे हो, फिर आगे सरप्राइज देते थे। तो जिस दिन वो आते थे, मैं, प्रतीक, अर्पित, अनुष्का, उनके आजू बाजू काम वाम होता रहेगा, जाए काम, हम इधर उधर बैठ के बस सिर्फ बातें। अच्छा, फुल ऑन जैसे ऐसे तो गॉसिप्स उतना होता नहीं था, बट आर्यन भैया जब आते थे सारी सोसाइटी में जो चल रहा है, इसने क्या किया उसने क्या किया, सब उनको बता देते थे, सारी डिटेल्स।
लास्ट वर्ड, आई जस्ट लव दिस सोसाइटी। और प्लीज़ जो आने वाले बैचेस हैं, प्लीज़ सोसाइटी की लेगेसी को मेंटेन करके रखना। जो एक फैमिली, जो एक चीज़ है जो हमारे सीनियर्स भी लेते आए हैं और आगे बढ़ाते आए हैं, प्लीज़ उसको कंटिन्यू रखना। रिस्पेक्ट रखना, एक डेकोरम रखना सोसाइटी का, क्योंकि वही एसेंस है सोसाइटी का। कुमीने को ऐसे ही सब लोग बहुत बड़ा नहीं बोलते, देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, एंड द रीज़न इज़ डिसिप्लिन और एक जो डेडिकेशन या जो भी उसको बोला जाए, एक डेकोरम है सोसाइटी का, उसको मेंटेन करके रखना। बिकॉज दिस सोसाइटी मीन्स अ लॉट टू मी एंड माई सीनियर्स, और तुम्हारे जो सीनियर्स है, जो ये लोग बैच है, इनके लिए भी ये सोसाइटी बहुत मायने रखती है। तो इसको कंटिन्यू करके रखना बस। थैंक यू।